हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 24 फरवरी थर्ड शिफ्ट जो एग्ज़ाम हो चुका है, 25 प्रश्नों को लेकर के एंथेटिक 100% जो एग्ज़ाम में पूछा गया है लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों आइए देखा जाए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। दोस्तों देखिए, हम एक्स्ट्रा फैक्ट रखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम रखे हुए हैं वीडियो को। देखिए, बाबर ने किस वंश का समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए 1526 में बाबर ने इस मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। आगे ये भी पूछ सकता है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो पढ़ेंगे उनके लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। देखिए, और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। सन 1526 में काबुल में तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली की सल्तनत इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध 21 अप्रैल। देखिए दोस्तों, और हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए यहाँ दिया हुआ है, 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी है और आगे भी था जो हम बताए थे। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ था, ठीक ना। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता हो आप लोगों के एग्जाम में जो लोग बचे हुए हैं अभी, उनके में ये पूछ दिए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था, ठीक है ना। ध्यान देना है। एक्स्ट्रा फैक्ट और बताते हैं। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है कि 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ तो उसमें किसके किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक ना दोस्तों। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्वेश्चन यहाँ है। अब आगे देखते हैं। जिसमें बाबर की जीत हुई, ये भी पूछा जा सकता है, उसमें कौन पराजित हुआ, कौन जीता। फिर उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध, ये भी पूछ सकता है खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें बाबर की जीत हुई, ये भी देखिएगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट कितना लेकर के आते हैं आप लोगों के बीच। तो दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट कहीं मिलेगा नहीं आप लोगों को। तो देखिए फिर चंदेरी का युद्ध, एक क्वेश्चन इतना एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आते हैं आप लोगों के बीच। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे। देखिए एक और एक्स्ट्रा फैक्ट, घाघरा का युद्ध, ये पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया, सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया आज थर्ड शिफ्ट में, तो इसकी राशि 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पालकों को संबंधित स्कूलों में ही आवेदन कराना होता है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, बता रहे हैं आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुर्घटना में मौत या पूरी तरह अपंग होने पर पहले 25,000 रुपये मिलता था। देखिए ये भी पूछा जा सकता था, अपंग होने पर पहले कितना मिलता था, घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक क्वेश्चन हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, समानता के अधिकार का तहत अनुच्छेद। समानता के अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो देखेंगे हम लोग उसको भी। देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अब और देखेंगे, इसके विस्तार में देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता, ये भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का अंत।
देखिए अनुच्छेद 18 है, यहाँ 18 है दोस्तों, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था? तो देखिएगा दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाइसराय लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था। 1878 ईस्वी हो जाएगा। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, देखिए इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया, किंतु यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया। ये भी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, कानून को लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था 1882 ईस्वी में। फिर देखेंगे, ये वही क्वेश्चन है, वही एक्स्ट्रा फैक्ट है, 2 बार टाइप हो गया है। देखिए फिर लखनऊ घराना को किसने बसाया था? एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया। देखिए इसको देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी रखे हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए मियाँ बख्शू लखनऊ से एक तबला वादक थे। अब आप लोगों का जो भी आया होगा ऑप्शन में वो आप लोग देख लीजिएगा, हमको याद नहीं आ रहा था, बच्चे सिर्फ यही बताए हैं कि लखनऊ घराना किससे संबंधित, किसने बसाया था। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खां ने रखी थी, शायद यही क्वेश्चन, हाँ बख्शू खां ने रखी थी, ये हो जाएगा आंसर। लखनऊ घराना की स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी, ये भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यह भाव भावनाओं या भावनाओं की अभिव्यक्ति पर एक मजबूत उच्चारण करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड जब अलग हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसको देखेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चलेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की खासियत थी, देखिए उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री, कि वह राजनीति के व्यवहारिक आम राय बनाते थे। यह उस वक्त भी साबित था जब उनकी सरकार में शांतिपूर्ण ढंग से 3 नए राज्यों को बनाया गया। देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा आप लोग, जुलाई 2022 है लग रहा है, मिस प्रिंटिंग है, 2022 है, तक जम्मू कश्मीर में कितने छात्र की संख्या है? ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, बच्चे बताए हैं, वैसे टाइप हो गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन था, कमेंट में हमको बताइएगा, उसके हम एक वीडियो बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, दूती चंद्र किस खेल से संबंधित हैं? देखिए दूती चंद्र का जन्म उड़ीसा के जाजपुर जिले में हुआ था। ये देखिएगा ध्यान से, एक्स्ट्रा फैक्ट है, जिनका एग्जाम बाकी है। दूती चंद महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में एक भारतीय पेशेवर धावक और मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हैं। धावक से संबंधित है। देखिए ठीक है, हो गया। देखिए 3 क्वेश्चन और पूछा गया, ये कंफर्म कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यही क्वेश्चन था। लॉरेंस फोर्स किस वैज्ञानिक, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया, इसका आंसर भी नहीं है हमारे पास, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा। धमर नृत्य शैली किस उत्सव से संबंधित है? ये भी नहीं समझ में आ रहा है, धमर नृत्य शैली किसी नृत्य से संबंधित है, ये बताइए कमेंट में। एक पूछा है, 2022 में किन 8 राज्यों के हाई कोर्ट के जज बदले गए? इसका भी आप लोग आंसर बताइए। 3 क्वेश्चन क्या आया हुआ था बताएंगे आप लोग, कमेंट में आप लोग बताइएगा क्या आया हुआ था ये 3 क्वेश्चन, और इसका आंसर भी आप लोग करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब